इनकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो, पर ये सब जगह मौजूद है। ये है जिपर। जिपर का आविष्कार हुआ था सन 1851 में और इन्हें बनाने का तरीका आज भी वही है। बदलाव यही आया है कि पहले जहां हुक होते थे वहां आज दांत होते हैं, जिन्हें हल्के जैसे आकार वाला फान एक के बाद दूसरे दांत को निचले दांत से अलग करते हुए खोलता जाता है। ये कमाल है इंजीनियरिंग का। लेकिन इतनी सी चीज 20 अलग अलग प्रक्रियाओं के बाद जाकर तैयार होती है। आइए देखते हैं कैसे बनाई जाती है जिप। सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया की 3/4 जिपें चीन में बनती हैं और वहां भी ज्यादातर जिपें बनती हैं कियाटू शहर में, जो कि जीलांग प्रदेश में है। जिपर के लिए पूरी दुनिया कियाटू पर निर्भर करती है, जहां हर साल लगभग 2 लाख किलोमीटर लंबा जिपर बनाया जाता है। देखो तो यकीन नहीं होता, मगर सच पूछिए तो दुनिया भर की पैंटें और जीन्स इन्हीं लोगों की बदौलत सलामत हैं। यहाँ की सबसे बड़ी फैक्ट्री है द ग्रेट वॉल जिपर्स, जो YQQ के नाम से मशहूर है। काम शुरू करने का वक्त हुआ तो करीब 1000 कामगार चल पड़े कपड़ों में काम आने वाली दुनिया की सबसे आम चीज बनाने। काम की शुरुआत होती है प्लास्टिक की इन नन्ही गोलियों के साथ। फिलहाल तो ये कहीं से भी जिपर नहीं लग रही, लेकिन देखिएगा अपना रूप बदलते बदलते आखिरकार ये कैसे जिपर के एक दूसरे में फंसे दांतों का रूप ले लेती हैं। सबसे पहले इन गोलियों को ओवन में पिघलाया जाता है और नन्हे नन्हे सुराखों से गुजारकर पानी में ठंडा किया जाता है। धीरे धीरे ये बाहर आकर गर्मा गर्म रोलरों पर लंबे धागों का रूप लेने लगती हैं और ये धागे हर रोलर पर और लंबे और पतले होते जाते हैं। यहाँ ये जरूरी है कि ये सब एकदम सही और एक ही मोटाई के हों, वरना जिपर के दोनों ओर के दांत एक दूसरे में फिट नहीं बैठेंगे। यकीन नहीं होता कि ये नायलॉन का मामूली धागा जल्द ही जिपर का दांत बन जाएगा। यहां एक दूसरी जगह पर जिपर के लिए ऐसी चीज बन रही है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यहां सूती धागे के स्पूल पर स्पूल गूंथकर जिप की बिचली डोरी बनाई जा रही है। जिप बनाने के बाद आपको इस डोरी का पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसके बिना जिपर किसी काम का नहीं है। क्यों? यह जानने के लिए आपको अगली प्रक्रिया के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। अगली मशीन नायलॉन के धागे और बीच वाली डोरी को मिलाने का काम करती है। इन दोनों को एक गर्म स्क्रू के बीच से घुमाया जाता है, जो दोनों को आपस में बुन देता है। ये नायलॉन के लूप बनाकर बीच वाली डोरी को उनमें पिरोता जाता है और फिर इस डोरी पर जिपर के दांत कस दिए जाते हैं। लीजिए, तैयार है जिपर का आधा हिस्सा, जिसके बीच से एक डोरी गुजर रही है। जिपर के दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको उनमें से ये डोरी गुजरती दिखाई देगी, लेकिन जिपर के दांतों के दोनों तरफ ये सूती डोरी डालने का कष्ट उठाने की जरूरत क्या है? दरअसल इससे एक दिक्कत दूर होती है। जिपर के दांत एक दूसरे से तो जुड़ जाते हैं, मगर ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये और किसी भी चीज से नहीं जोड़े जा सकते। अब ऐसे में आप इन्हें पेंट या बैग या कोट या किसी भी चीज में कैसे लगाएंगे? इसका एक ही तरीका है कि इन्हें एक तरफ से किसी कपड़े से जोड़ दिया जाए। फैक्ट्री की एक पूरी मंजिल पर दर्जनों करघे टेप कहलाने वाला कपड़ा बुनते रहते हैं। तैयार जिपर में एक तरफ यही टेप लगाया जाएगा और यहाँ ये बहुत सारा चाहिए होता है। यहाँ हर साल बनने वाले 6 अरब मीटर कपड़े का टेप बनाने में मेरा भी योगदान होता है। एक मामूली जिपर को बनाने के लिए इतना कुछ होते देखकर हैरानी होती है ना।
अब बस इस करोड़ों मीटर टेप को करोड़ों मीटर जिपर के साथ जोड़ने का काम बचा है। यही वो जगह है जहां वो बीच वाली सूती डोरी अपना कमाल दिखाती है। लूप लगे दांतों के अंदर होने के कारण ये बीच वाली डोरी ही है जहां आप जिपर को टेप के साथ सिलाई करके जोड़ सकते हैं। अब जिपर के दोनों पहलू एक और मशीन से गुजारे जाते हैं जो दोनों को सिलकर एक लंबी जिप तैयार कर देती है। नतीजे में हासिल होते हैं ये रीलों पर लिपटे रंग बिरंगे जिपर। जिपर पर बस अब हैंडल और स्लाइड लगाने बाकी हैं। इनके लिए टनों एल्यूमिनियम को पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। अब फिर एक इंजेक्शन मोल्ड में भरकर सांचे में ढाल दिया जाता है। फिर ये गर्मा गर्म जिपर स्लाइड दूसरे कमरे में खींच कर ले जाई जाती हैं। यहाँ एक रोलिंग पिन इन्हें फ्रेम से अलग कर देती है। यहाँ ये सब हो रहा है और वहाँ किसी और मंजिल पर धातु के तमाम हिस्सों को छांट छांट कर जोड़ा जा रहा है। स्लाइड बनाने के लिए हैंडलों और फानों को आपस में जकड़ दिया जाता है। अब जिपर के रोलों को मनचाहे आकार में काटकर स्लाइडों से जोड़कर अंतिम रूप दे दिया जाता है। आखिर में चाहे जो भी हो, पर जिपर की भी बाकी सभी कपड़ों की तरह जोरदार धुलाई की जाती है, क्योंकि अगर इनका रंग निकलने लगे या टेप सिकुड़ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया फिर से इनकी जगह बटन इस्तेमाल करने लगेगी। इसीलिए इन्हें रंगीन डाई से भरे एक सील बंद कुंड में इतने ऊंचे तापमान और दाब पर उबाला जाता है कि डाई कपड़े में अच्छी तरह रच बस जाती है और उसका रंग नहीं छूटता। धुलाई के बाद कपड़े के टेपों की सिलवटें दूर करने के लिए उन्हें इस्त्री किया जाता है। यहाँ भी सबक सीखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ बची खुची सिलवटों को भाप द्वारा गर्म किए गए बड़े बड़े रोलरों द्वारा निकाला जाता है। नायलॉन के जिपर पर अगर बिजली की प्रेस फेरी जाएगी तो वो पिघल जाएंगे, इसीलिए उन पर भाप की इस्त्री की जाती है। चीन की YQQ फैक्ट्री अगर यहाँ लाखों किलोमीटर लंबे जिपर पर भाप की इस्त्री फेरने में लगी है, तो वहाँ जापान में कोई इसी जिपर को 21वीं सदी वाला रूप देने में लगा है। आप अपने कपड़ों के जिपर पर गौर करें तो शायद उन पर YKK का लोगो ही छपा होगा। मगर जापान के इस जिप उत्पादन ने तो जिपर को वहां पहुंचा दिया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके जिपर मछली के टैंकों से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक और तंबुओं तक में जा पहुंचे हैं। ये देखिए, इस तंबू का आकार तो बढ़ता ही चला जा रहा है और ये सारा कमाल है एक के बाद एक लगते जिपर का। जिपर की बदौलत आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। और ये तंबू इतना मजबूत है कि लोग इस पर चढ़कर घूम भी सकते हैं और इसके अंदर रह भी सकते हैं, सिर्फ जिपर की बदौलत। जापानियों की बनाई ये अनोखी चीज दिखाती है कि जिपर के पीछे जो इंजीनियरिंग है वो आजकल की बड़ी बड़ी चीजों को बनाने में कितनी काम आ रही है। ये है जापान का अकाशी काइक्यो पुल। 4000 मीटर लंबे इस पुल की ऊंचाई है 280 मीटर, यानी ठीक आईफिल टावर के बराबर, और ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा झूला पुल है। पुल की सड़क के नीचे ये इंजीनियर रोज की तरह देखभाल में लगे हैं और वो ये काम करते हैं जिपर की मदद से।
रबर की ये ट्यूब पूरे पुल में यहाँ से वहां तक फैली है और इससे एक ऐसी समस्या का बढ़िया हल मिल जाता है जो धातु और कंक्रीट की बनी हर चीज के सामने आती ही आती है। आकाशी काइक्यो पुल पर जो सड़क है वो दिन भर में करीब 2 मीटर तक फैल जाती है और ये खिंचाव इसमें दरारें पैदा करने से लेकर इसे तोड़ भी सकता है। रोजाना का ये खिंचाव धातु पर नजर आने लगता है। इसीलिए इस तरह के पुलों में खिंचाव जोड़ होते हैं जो कि सड़क की सतह पर बने रहते हैं। इनकी वजह से सड़क को 2 मीटर तक फैलने की जगह मिल जाती है और वो टूटती नहीं। मगर समस्या का ये हल एक और समस्या पैदा कर देता है और वो ये कि इन जोड़ों के बीच से सड़क पर दौड़ती कारों से झड़ने वाली बजरी और कंकड़ 30 मीटर ऊपर से नीचे मछुआरों और नावों पर गिरते रहते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये मामूली कंकड़ भी जानलेवा हो सकते हैं। पर यह रबर की ट्यूब इन सारे कंकड़ों को अपने अंदर जमा कर लेती है और इस ट्यूब को बंद करने लायक मजबूती और टिकाऊपन सिर्फ इन्हीं जिपर में पाया जाता है। ये जिपर पूरे पुल में हर उस जगह पर लगे हैं जहां पर कुदरतन छोटा बड़ा होने वाले पुल के जोड़ हैं। अगले जिपर तक पहुंचने के लिए इंजीनियरों को 300 मीटर ऊपर पुल के टावरों तक पहुंचना होगा। ये जगह उनके लिए नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। इन जिपर की मदद से हमें कभी कभी चेकिंग करने में आसानी रहती है। ये जिपर पुल के तमाम अहम हिस्सों की हिफाजत करता है। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नजारा मिलता है। दूर वो बड़े बड़े जहाज कैसे खिलौने जैसे लग रहे हैं। You are watching